हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग, जिसको कहते हैं एनएलपी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट कि कंप्यूटर जो है नेचुरल लेवल, जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज है, ओके। सो दिस टर्म इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल, जिसको कहते हैं न्यूरोटिक, लिंग्विस्टिक एंड प्रोग्रामिंग। सो ये टर्म एकदम वहीं से लिया गया है और कंप्यूटर के मतलब कि जो भाषा में, परिभाषा में इसको सेट किया गया है। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्चुअली में है क्या? कंप्यूटर, जैसे कि हमें पता है कि एक बाइनरी कोड समझता है। जब हम ABCD लिखते हैं तो वो उसको कन्वर्ट करके अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन वो आउटपुट फिर ABCD में आता है। दिस इज़ द थोड़ा कंप्यूटर को हमने ट्रेन किया कि वो हमारी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू को समझे। और जब हमने वॉइस कमांड डाली किसी भी रिमोट के थ्रू, या हमने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में गूगल सर्च करना और उस पर बोला कि मुझे हिंदी में, कि मुझे यूट्यूब पे क्रिएटिव हेल्प चैनल देखना है, तो ये जो इस लैंग्वेज को जो पहचाना, इस लैंग्वेज पे उसने आपको ये फ़ौरन ही रिप्लाई करता है कि ओके, मैं यूट्यूब पे आपको क्रिएटिव हेल्प चैनल खोल के देती हूँ, ठीक है। दिस इज़ द गूगल। तो उसने मेरे ही लैंग्वेज में मुझे रिप्लाई किया। ह्यूमन का जो लैंग्वेज होता है उसी लैंग्वेज में उसने मुझे भी रिप्लाई किया। दिस इज़ कॉल्ड द नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग। कि जो हमारा नेचुरल लेवल है, लैंग्वेज है, उस पर किस तरीके से एक कंप्यूटर काम कर रहा है। सो दिस इज़ वर्ड कम फ्रॉम न्यूरेटिक लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है न्यूरॉन्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, पूरे के पूरे न्यूरॉन्स, एंड वो नेटवर्क से किस तरीके से प्रोसेस करके फ़ौरन ही एक रिफ्लेक्स एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द न्यूरेटिक लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ये डिफरेंस है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये जो NLP जो है, मैंने बताया था कि सब फील्ड है AI का। जैसे कि हम रोबोट के अंदर इसको डालते हैं कि वो एनालाइज कर सके ह्यूमंस लैंग्वेज को, जो हमारी लैंग्वेज है उसको, और कैरी ऑन कर सके हमारी जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ है विदाउट ह्यूमन के इंटरवेंशंस के थ्रू। और फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि मशीन ट्रांसलेशंस एंड किसी चीज़ को समराइज़ करना, टिकट का क्लासिफिकेशन, स्पेलिंग चेक। अब ये सारी चीज़ें जो है, आपने एक कभी देखा होगा, मैं एक्चुअली में कहीं पे हूँ और खैर, सो यहाँ पे जो किसी को देख सकते हैं कि किसी चीज़ क्लासिफिकेशंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग चेक करना, ये सारी चीज़ें जो हमारी गलतियाँ हैं उसको भी करेक्ट करना, और हमारे हम जो चाहते हैं उसको मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देना। जैसे कि अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो उसको पूरी की पूरी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना। दिस इज़ कॉल्ड द नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग। अब आते हैं कि आपको बताया कि ये सब फील्ड है AI का, जो हमारे काम करती है रोबोट के अंदर। जैसे कि रोबोट को हम बहुत सारी चीज़ें, कल भी मैं बता रहा था, एंड आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें जिस तरह की रोबोट काम करते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी काम करते हैं। तो वो कंप्यूटर के जो NLP है, एबिलिटी क्या करता है, एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू एनालाइज
वो चीज़ों को एनालाइज करता है एंड ह्यूमन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता है कि ह्यूमंस जो है वो कैसे काम करते हैं। और ये जो एआई जो है, जो मैंने कल की क्लास ली थी एआई का, कि किस तरीके से एआई डिफरेंट को काम को अंजाम देता है, तो ये सबसेट है एआई का जो फोकस करता है ह्यूमन लैंग्वेज पे एंड कंप्यूटेशनल जो लिंग्विस्टिक है उसके स्टैटिक्स पे एंड अप्रोच करता है अंडरस्टैंड कि जो फॉर्मल लैंग्वेज इंसान का है वो क्या है और वो उससे लर्न करता है। तो एनएलपी को मैं इससे पहले भी बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि जैसे कि डॉक्यूमेंट को समराइज करने के लिए टेक्स्ट क्लासिफिकेशंस की, जैसे मैंने लिखा कोई चीज़ उसको करेक्शंस करने के लिए, टॉपिक डिटेक्शंस करने के लिए कि ये सारी जो टॉपिक हैं उसमें से इसका नाम क्या होगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स की ट्रैकिंग करने के लिए, मशीन ट्रांसलेशंस के लिए, स्पीच को रिकग्नाइज करने के लिए। अब क्या है कि हम जो बोलते हैं, जैसे कि अगर हमने बोल दिया यूट्यूब से या हमने लैपटॉप में भी बोला जिस तरीके से, तो वो टॉपिक को रिकग्नाइज करके वो समझता है कि ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब आते हैं कि ये जो वर्क कैसे करता है, ये सारे वर्क को समझते हैं। तो हमने जैसे कि कंप्यूटर से बोला हेलो गूगल, तो हम एक मशीन से टॉक कर रहे हैं, मशीन जो हमारी ऑडियो को कैप्चर कर रहा है। अब मैं इसको समझाता हूँ हाइलाइटर से। सबसे पहले हमने एक मशीन को यहाँ पे मोबाइल में बोला हेलो गूगल। ये जो गूगल है मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के बाद ये जो हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हुई, ये मशीन ने ऑडियो से लेके टेक्स्ट में कन्वर्जन किया। ऑडियो को क्या किया, टेक्स्ट में कन्वर्जन किया, क्योंकि हमारी टेक्स्ट को, क्योंकि हमने तो सारा डेटाबेस टेक्स्ट की फॉर्म में दे रखा है ना। हमने बताया था कि हमने किस तरीके से किया है कि पहले हमने पूरे पैरामीटर्स जो है, बहुत सारी चीज़ों को, डेटा जो हमने टेक्स्ट में दे रखा है और टेक्स्ट से वो हमारे काम निकालता है। तो जो मशीन है प्रोसेस किया टेक्स्ट डेटा को, जो भी हमने टेक्स्ट डेटा दे रखा है, एंड उस डेटा को फिर ऑडियो में कन्वर्ट करता है जो भी उसके पास जानकारी है। बहुत बार क्या होता है इसके अंदर एम्बिग्यूटी एक वर्ड आता है जो अभी मैं इसको नहीं लेना चाहता था, पर मैं यहीं पे समझाना चाहता था। एम्बिग्यूटी का मतलब ये होता है कि हमने कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि आप एक बार हाइसेंस टीवी बोल के देखना यूट्यूब पे कि ओपन हाइसेंस टीवी। वो हाइसेंस टीवी लेता नहीं है, कभी ले लेगा फैशन टीवी, क्योंकि उसके डेटाबेस में बहुत ही कम हाइसेंस टीवी को लिया गया, फैशन टीवी या कुछ और लेता है वो। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, आई डोंट नो कि मतलब आपके साथ हो, कि मैंने कई बार खोलने को सोचा कि हाइसेंस टीवी की कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको कैसे देखे, तो वहाँ पे उसके डेटाबेस में हाइसेंस टीवी होगा, पर हमारे रिकग्निशंस में उसने फैशन टीवी ज़्यादा लिया। तो ये जो एम्बिग्यूटी है जो हम चाहते हैं, वो सारी चीज़ें अलग से एक बहुत बड़ी टॉपिक है कि एनएलपी का कैसे कन्वर्जन होता है, पीओएस होता है उसके अंदर। सो राइट नाउ आई एम नॉट इतना डीपली मैं किसी भी टॉपिक को नहीं ले रहा हूँ, एंड बिकॉज ऑफ कि मैं चाहता हूँ कि एक जनरलाइजेशंस हर मैकेनिकल के बंदों को पास होना चाहिए। उनको ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ। सो दिस लेवल ऑफ क्लासेस भी हैं कि वो किस तरीके से लैम एक होता है, उसके अंदर लेमनाइजेशंस होता है कि किस तरीके से वर्ड्स को सेग्रीगेट करते हैं, टोकनाइजेशंस। मैं यहाँ पे एक वर्ड जो मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, टोकनाइजेशंस। तो टोकन्स जो होते हैं, मैं अभी भी बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी पहले वीडियो पे देखी होगी,
टोकन क्या होते हैं, जैसे अगर मैंने बोला उनसे हाउ, ये वर्ड मैंने लिया, हाउ NLP वर्क, दिस इज द, हमने ये टोकन, ये अगर ये सेंटेंस मैंने लिया तो टोकन क्या होते हैं, ये 3 टोकन है इसके अंदर। सेंटेंस को अलग अलग वर्ड में काट देना, इसको कहते हैं टोकन। एक हाउ NLP, ये दूसरा टोकन हुआ, एंड दिस इज द तीसरा टोकन। मैं इसको टेक्स्ट में ले लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले ये येलो वाला हुआ, ये हमारे पास दूसरा टोकन हुआ, एंड ये जो है हमारे पास ये तीसरा टोकन हुआ। तो ये हमारे पास 3 टोकन हो गए, हाउ NLP वर्क, दिस इज द 3 टोकन्स। तो ये समझना हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले जो हम वर्ड्स को देते हैं उसको वो टोकनाइजेशंस करता है, ठीक है ना, अलग अलग वर्ड्स को सेग्रीगेट करता है। तो वो पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से उसमें स्पेलिंग करेक्शंस होते हैं। वर्ड्स जैसे अगर मैंने एक वेट लिखा, वेटिंग लिखा या वेटेड लिखा, तो उन सारे शब्द में से एक बेसिक शब्द वेट को निकाल लेता है, फिर उसके बाद उसके स्पेलिंग्स को करेक्शंस करता है अपने सेंटेंस में ले जाके, सेंटेंस को फिर ग्रामेटिकली चेक करता है। ग्रामेटिकली चेक करने के बाद ये सारी प्रोसेस होते हैं। सो दिस इज नॉट, आई एम गोइंग टू वेरी हाई लेवल, एंड टोकन्स मुझे समझाना ज़रूरी था कि मैंने बहुत सारे वर्ड में थोड़ा जल्दी समझा दिया हो, तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो इस तरीके से फिर वो मशीन्स जो है हमारी ऑडियो फाइल को इतना फास्ट काम करती है कि जैसे हम बोलते हैं जिसका प्रोसेसर स्लो होता है, तो आपको देखा होगा कि प्रोसेसर स्लो है तो स्लो रिस्पॉन्स आता है, अगर हमारा प्रोसेसर अच्छा है तो हमारा रिस्पॉन्स अच्छा होता है। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि NLP कैसे वर्क करता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है कि NLP जो है हमारा लर्निंग एल्गोरिथम्स है जो एनालाइज करता है बहुत सारे अमाउंट को, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को, जिसका अंदर स्ट्रक्चर्स नहीं है, डेटा जो है, और वहाँ से रिलेवेंट हमारी इंफॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट करना है, एंड उस एल्गोरिथम को जो हम ट्रेन करते हैं रिकग्नाइज करने के लिए पैटर्न को, और उसको हम इंटरफेस करते हैं दोस्त पैटर्न्स को। और ये वर्क कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले जो हमारा NLP है ब्रेक डाउन करता है सेंटेंस को, वर्ड्स को, जिसको कहते हैं टोकन्स। यहाँ पे वो चीज़ मेंशन है, वर्ड को टोकन। अब यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा टोकन को अगर समझना है तो मैं समझा देता हूँ आपको। अब यहाँ ये पूरा हमारा सेंटेंस है, तो पहले ये एक हमारा टोकन हुआ दी, इसमें अब कुछ बहुत बड़ा हार्ड साइंस नहीं है, ये हमारा टोकन हुआ, समझ रहे, ये हमारा दूसरा टोकन हुआ, ये हमारा तीसरा टोकन हुआ। तो इस तरीके से हमारा पूरा टोकन वर्ड्स आ जाते हैं। तो ये हमारे टोकन वर्ड्स क्लियर हो गए। तो बेसिकली पता नहीं मेरे साथ क्या है कि मैं रात में सोने से पहले एक वीडियो बना देता हूँ। अभी मैं सो गया हूँ, 4 बजे उठा हूँ। मैं जॉब पे था, थोड़ा अलग लोकेशंस पे आया हुआ हूँ। सो अभी सो के उठा हूँ, 4 बज रहे हैं, मैं लगभग 9 बजे के 10 बजे के बाद सो गया था। एंड इवन आई एम टेकिंग जवाई, बुरा लगता है। खैर मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, मैं बहुत ही नेचुरल रखता हूँ, जैसे मेरी क्लासेस चलती हैं वैसे ही मैं यहाँ पर भी रहता हूँ। सो मशीन्स जो हैं वो प्रोसेस करते हैं डेटा को, डेटा जो हमारा होता है क्रिएट ऑडियो बेस्ड को, उसको प्रोसेस डेटा को, और फिर हमारा डेटा टेक्स्ट को। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है ये इस स्लाइड्स में। एंड अब आते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है एंड इसकी जो आने वाली कल में जो मार्केट है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2022 में जो एक साल पहले 15.7 बिलियन डॉलर्स की इसकी एक मार्केट थी, और आप देख सकते हो सिर्फ 5 साल के अंदर में
दुगना भी नहीं, 15 का दुगना 16 का दुगना क्या होता है? अगर हम 16 का दुगना लेते हैं तो 32 होता है, दुगना भी नहीं, समझ रहे हैं? 49, सीधे 49। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितना इससे मल्टीपल है। अगर 16 होता तो 32 होता, तो क्या 3 टाइम्स है? तो ये मुझे बताना आप, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमको समझनी है। एंड इसकी ग्रोथ रेट नीचे लिखी हुई है कि 25.73 की ड्यूरेशन फोरकास्ट की गई है, समझ रहे हो? तो इतनी बड़ी साइज है, और साइज का जो मेन रीजंस क्या है इसकी जो यूजेज हैं उसके ऊपर है। तो आर्टिफिशियल जो एआई है वो एक बहुत बड़ा एक मतलब टॉपिक है, मतलब टेक वर्ल्ड के लिए, जहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं एंड उसको इंटीग्रल करते हैं, जोड़ते हैं उसकी पार्ट्स को डेली लाइफ से, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। और जो एआई का इवैल्यूएशंस है वो लेटेस्ट वेब जैसे कि नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग पे आता है। इसकी जो मार्केट है वो अभी तो है 16 बिलियन 15.7 बिलियन 2022 में, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 25% का ग्रोथ, और 27-5 सालों के अंदर में हमारा, आप सब समझ सकते हैं। और ये इसकी ग्रोथ रेट है। अब आते हैं इसकी बेनिफिट्स। तो सबसे पहले जो हमारा बेनिफिट क्या क्या है, ये बेनिफिट को हम देख लेते हैं। बेनिफिट जो हमारा सबसे पहले कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देता है। जो हम काम सपोज कि हम एक काम को, जो आपने देखा होगा कि गूगल सर्च में एक वर्ड आता है कि आप अपनी बात को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो आप सोचो कि अगर मैं लिखूंगा किसी चीज़ को, लिखने में मेरे को आधा घंटा लगेगा, बोलने में कितना देर लगेगा, इतनी चीज़ें मैं कितनी तेज़ी से बोल दिया। तो वो जैसे मैं बोलता हूँ कि हेलो गूगल मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आपने देखा होगा वो बीच बीच में गलत वर्ड को भी निकालता है। तो वो जो प्रोसेस है कि गलत वर्ड आ गए या गलत वर्ड को भी आ जाता है। एक्चुअली में मैंने आपको बताया होगा कि जो प्रोसेस है वो वर्ड्स के बाद वर्ड को रिकॉग्नाइजेशन से, जैसे मैंने बोला जब मैं लिखता हूँ नाम, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैं नाम लिखता हूँ अपना नाम, जैसे मेरा नाम आमिर इस्लाम है, जब मैं आमिर लिखता हूँ तो नीचे में सजेशन में खान आता है, क्योंकि उसके डेटाबेस में आमिर के साथ खान बहुत बार जोड़ा गया है। सलाम बहुत कम लोगों का नाम है, तो वो प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, कि कितनी ज़्यादा प्रॉबिलिटी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की। तो वो प्रॉबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ वर्ड्स पे काम करता है कि 90% चांस यही है कि आमिर के बाद खान लोग सर्च कर रहे हैं, तो वो मुझे रिकमेंडेशंस में वो वर्ड फ़ौरन दे देता है। जो प्रेडिक्शंस होती हैं वर्ड्स की, जिसे हम टाइप करके करते हैं, तो दिस इज़ कि वो वर्ड्स को देखता है कि ये वर्ड कितना तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है, और वो वर्ड को हमें रिकमेंड कर देता है। तो इस बेसिस पे हमारा जो एआई जो है काम करता है। जैसे कि चैट जीपीटी, मैंने बताया था चैट जीपीटी में कि अगर मैं छत पे हूँ और बारिश हो रही है और मैं किचन में हूँ, तो क्या फिल द ब्लैंक्स के अंदर क्या चीज़ हो सकता है, जब तक कि अगर मैं बारिश हो रही है और मैं किचन में हूँ तो क्या मैं रिलैक्स कर रहा हूँ? नहीं, ये बहुत कम होता है कि किचन के अंदर लोग रिलैक्स कर रहे हैं। तो 2% की प्रॉबिलिटी थी, लेकिन हाई परसेंट की प्रॉबिलिटी क्या थी कि मैं एक सूप बना रही हूँ या बना रहा हूँ। तो दिस इज कि वो फ़ौरन ही एक रिकमेंडेशंस वर्ड करेगा कि आप किचन में क्या कर रहे थे, सूप बना रहे थे, और उसको लगेगा लोग सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स को यूज़ किए प्रॉबिलिटी है वो है किचन में खाना बनाने के लिए। तो वो वर्ड को रिकग्नाइज करके वो प्रॉबिलिटी ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है। इस तरीके से काम होता है सारा। तो हमारी जो एबिलिटी जो ऑटोमेटिकली क्रिएट समरी है, लैंग्वेज है एंड
कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट की कंटेंट्स है वो उसको बहुत ईज कर देता है। पर्सनल असिस्टेंट की तरह हमें काम करता है, जैसे कि हम एलेक्सा यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, तो हम एलेक्सा से कितनी सारी बातें फ़ौरन कर देते हैं। ख़ासकर इंडिया में तो नहीं ज़्यादा यूज़ होता है, एंड बड़े फैमिली में या बड़े सिटीज़ में भी यूज़ उतना नहीं होता है। एलेक्सा इन बिल्ड होम होता है, पूरे की पूरी होम को हम वॉइस कंट्रोल कर लेते हैं, पूरी की पूरी चीज़ें को एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो, एलेक्सा ये कर दो, सारा कुछ इन बिल्ड घर होता है जिसको कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्ट होता है। तो इस तरह के भी घर बाहर मुल्कों में होते हैं जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें एलेक्सा से कंट्रोल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे को बहुत ही ज़्यादा ईज़ कर देता है। क्योंकि मेरे पास जो एडिट करने के लिए जो मैं इसको मोबाइल में एडिट करता हूँ, क्योंकि जो भी लाइसेंस वाले मुझे बड़ा शुरू से ईज़ हो जा गया है उसकी में बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके अंदर बड़ी फाइल बहुत नज़र कम आती है, इसलिए मतलब मैनेज कर लेना यार। अब क्या होता है यहाँ पे कि हमारे चैटबॉट्स जो हैं उसको चैटबॉट जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से एज आ हमारे कस्टमर असिस्टेंट्स के लिए काम आ जाते हैं। तो चैटबॉट में आप देखा होगा कि बहुत सारी बैंक के या स्विगी के या बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक बार क्या हुआ था किसी शख्स के साथ कि उनको कोई चीज़ चाहिए थी, एंड वहाँ के कस्टमर सर्विस में वो गए, जाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वहाँ के जो सर्विस सेंटर में जो लोग थे उनको उस टर्म से पता नहीं था, उनको वो टर्म क्या पूछ रहे हैं या कंपनी में ये वर्ड्स कहाँ हैं, ये जो खोज रहे हैं कहाँ हैं। देन उस कंपनी के अंदर में उनकी अपनी चैटबॉट थी, तो उन्होंने क्या किया कि चैटबॉट से उसी वक्त पूछा, और उसने चैटबॉट ने अपने 5 साल पुराने डेटाबेस से जो वो खोज रहे थे उसे निकाल के दे दिया, 5 साल 6 साल पुराने। क्योंकि जो आदमी आए थे, जो भी हायरिंग हुई थी वो रिसेंटली होती है, इवन चेंज होते रहते हैं स्टाफ्स, तो उन स्टाफ्स को इस तरीके से ट्रेंड किया ही नहीं गया था। लेकिन चैटबॉट के पास तो पुराने डेटास थे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा उसने वो चीज़ें निकाल के दे दी, उसकी पूरी डिटेलिंग निकाल के दे दी। तो ये बहुत फ़ायदा होता है कि एक इंसान कितना चीज़ें याद कर सकता है, लेकिन चैटबॉट क्या करते हैं एज ए कस्टमर असिस्टेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और चैटबॉट पे कंपनियां खर्च इसलिए करती हैं कि सपोज़ कि एक चैटबॉट को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए कितना 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख रुपये खर्च होता है सपोज़। और उस काम को एक स्टाफ को हम वन टाइम खर्चा है, मान लो कि एक चैटबॉट बनाया जिसके अंदर हमने कंपनी की सारी डिटेल्स डाल दी, शुरू से लेके अभी तक के अंदर की सारी डिटेल्स डाल दी एक बार में। स्टाफ को तो हम पूरी चीज़ें, पूरी बुक्स, पूरे 15 या 20 साल की डेटास को हम नहीं रटा सकते, उन्हें नहीं बता सकते कि एक वर्ड को वो कंपनी की हर एक चीज़ों को जाने। अब क्या होता है कि हमारा एक बहुत लमसम अमाउंट वन टाइम खर्चा होता है, और वो होता है फिर बाद में हम उसको अपडेट करते रहते हैं चैटबॉट को, एंड उसको लर्निंग सिखाते रहते हैं, तो वो अलग प्रोसेस है। लेकिन मान लो कि 1 लाख रुपए में एक मैंने चैटबॉट अपनी कंपनी का बनवा लिया किसी तरीके से, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लेवल का, और हम एक आदमी को रखते हैं जिसको हम 30,000, 40,000 या 50,000 रुपये महीना देते हैं। तो कंपनीज को आपको देखोगे किस तरीके से हमारे चीज़ों को सेग्रीगेट करना, एक तो ह्यूमन को हमें याद नहीं रहता, और बहुत ही ईज़ होता है इंट्रैक्शंस के लिए। बहुत सारे लोग जो है ना इंसानों से पूछने में भी घबराते हैं, लेकिन चैटबॉट है वहाँ पे कुछ भी जाके किसी से, वो तो इंसान है नहीं, तो वो किस तरीके से रिप्लेस भी कर रहा है एक ह्यूमन की जॉब को, वो भी है एक बहुत बड़ा मुद्दा। अब क्या होता है कि जो उसके सेंटीमेंट को एनालाइज करके सिंपलर करता है, जो वर्ड्स वगैरह होते हैं उसको एनालाइज करके वो सिंपल कर देता है, और एडवांस लेवल की एनालिसिस करता है। और जैसे मैंने बताया कि प्रीवियसली आउट ऑफ रीच जो चीज़ें होती हैं
उसको भी हमें ला के यहाँ पे दे देता है। तो ये सारे बेनिफिट हैं, और इसके अंदर भी मैंने बाकी आगे वाली बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऐड किया इसके अंदर। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे NLP जो है डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा समराइज और एक्यूरेट जो है, और ओरिजिनल टेक्स्ट को जो ह्यूमंस बहुत ही जल्दी से जनरेट नहीं कर सकते उसको ईज़ कर देता है, और जो हमारे रिपीटेटिव टास्क हैं उसको एनालाइज कर देता है, और जंक डेटा को इम्प्रूव कर देता है ह्यूमन एफिशिएंसी के लिए। एंड कैपेबिलिटी क्या है कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है बहुत सारे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को। जो नेचुरल प्रोसेसेस लैंग्वेज है वो यूज़ जैसे टेक्स्ट माइनिंग के रूप में भी, एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एनालाइज करने के लिए, और आइडेंटिफाई जो उसकी एंटिटीज़ हैं उसको नाम देने के लिए किसी चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत ईज़ कर देता है, अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन बिहेवियर को, इमोशंस को। अब आते हैं कि जब हम एज अपने पर्सनल असिस्टेंट्स के लिए, जैसे कि हम एलेक्सा को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा पर्सनल असिस्टेंट एलेक्सा काम करती है। जैसे कि हमारे ऑफिस के अंदर एक पर्सनल असिस्टेंट होता है जिससे हम सब कहते हैं, वो उस तरह के काम को देता है, ठीक है, जिसको PA बोलते हैं। और बॉलीवुड के में देखा होगा, बॉलीवुड के लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि मेरे PA ये है, मेरे PA वो कर रहे हैं। सो वो पर्सनल असिस्टेंट जो हैं, जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स के रूप में हमारे पास रहते हैं, जिससे हम अपना बात कहते हैं, कमांड देते हैं, और वो उस तरीके के रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस को हम अपने डेटाबेस से, जो मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को में से 1 सेकंड के अंदर में आपके सामने लाके प्रस्तुत कर देते हैं, मतलब हाजिर कर देते हैं। यहाँ पे हम चैट बोट के बारे में भी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जो कस्टमर असिस्टेंस के लिए काम आते हैं, जैसे कि चैट बोट, जैसे हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम जो यूज्ड बेस होते हैं हमारे AI कम्युनिकेशंस में थ्रू टेक्स्ट एंड वॉइस के रूप में। हम चैट बोट से टेक्स्ट में भी बात करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे चैट बोट जो आपके बैंक के असिस्टेंट में, बैंक के है, और बहुत सारे स्विगी में भी वो सारे चैट बोट होते हैं जो वॉइस को और टेक्स्ट को समझते हैं, पर्सनल और टाइपिंग को समझते हैं, उसको समझते हैं, और एप्रोप्रिएट जो उनके रिस्पॉन्स होते हैं। और ये जो है 24 आवर कस्टमर सर्विस चैटबॉट से हमारी ऑन रहती है। तो ये हम देख सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस जो होती हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर देते हैं, जिसके अंदर वो एनालाइज करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। उनकी जो एटीट्यूड है, यानी पर्सनल इमोशंस है, एंगर है, जॉय है। आप कभी बोलना गूगल से कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो उसको पहले बोलेगी कि इस टाइप की कि मैं, जैसे कि मैंने एक बार चैट बोर्ड से पूछा था कि मेरी जॉब चली गई है, मुझे इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी, कुछ वर्ड्स बताओ। तो उसने पहले देखा कि उसने मुझे बहुत ही हम्बल की सुन के बहुत अजीब सा लगा कि आपकी जॉब चली गई है तो आप घबराएं नहीं, इस तरह का रिप्लाई आया था। उसने मुझे समझा कि ये बहुत ही ज़्यादा सैड है क्योंकि इसकी जॉब चली गई है। सो इस तरीके के जो है सेंटिमेंट्स को एनालाइज करना, कैटेगराइज करना, सोशल पोस्ट को भी वो एनालाइज करता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, इस तरह के वर्ड को भी एनालाइज करता है। आप कभी चैट जीपीटी से पूछना कि किसी भी पेशेंट्स की नेगेटिव कोई चीज़, तो वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड, मतलब उस तरह की नेगेटिव की मैं नहीं जानता हूँ, ये इस तरह के ये सारी चीज़ें वो बताता है। और एडवांस एनालिटिकल्स जैसे कि वो कह सकते हैं कि प्रीवियस आउट ऑफ रीच चीज़ों को भी ला के इंटरकनेक्ट कर देता है। एंड पॉलीरिफ्रेशंस जो सेंसेस हैं उसको, वॉल्यूम को, डेटाबेस को, इस तरह की सारी चीज़ों को, बिजनेस डिसीजंस को आपके सामने सेंस करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चैलेंजेस जो आती हैं, मैंने बताया था जो NLP की बहुत बड़ी जिसे एम्बिग्यूटी बोलते हैं, वो पूरी की पूरी एक टॉपिक है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा।
तो मिस स्पेलिंग, जैसे मैंने बताया कि मैंने हाइसेंस बोला, उसको लगता है फैशंस टीवी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड बहुत सारे वर्ड्स ले देता है वो अपने से। एंड लैंग्वेज डिफरेंस के बारे में भी वहाँ पे होती है कि हम तो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी की बहुत सारे वर्ड्स वो मतलब बार बार करेक्ट करने लगता है, हम बाद में कहते हैं कि ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज डिफरेंस आ जाती है। बहुत सारे वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, जैसे कि वो सारी एनएलपी के अंदर आती हैं कि एक वर्ड्स को मल्टीपल डिफरेंस होते हैं उसके, जहाँ मतलब कि अगर मैं मान लो कि मैंने एक बात कहा, सपोज कि मैंने कहा कि चांदी काट के आ रहा है क्या, तो ये हमारे यहाँ पे एक लैंग्वेज होती है कि चांदी काट के मतलब मौज मस्ती करके आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर को मैं बोलूँगा चांदी काट के आ रहा है, तो वो थोड़ा सा ये सोचेगा कि यार मतलब ये बंदा चांदी काट के आ रहा है, मतलब वो बड़ा अजीब सा कहे सोचेगा कि, उसको तो समझ में आएगा कि चांदी मतलब सिल्वर, उसको तो हमने सिल्वर कहा है, समझ रहे हो। तो इस टाइप की वर्ड को मैंने वो बोलते हैं कि कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये बंदा कह क्या रहा है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं फ्रेज की फॉर्म में कि यार इसने तो इसकी बहू ने तो इसके सास की छक्के छुड़ा दिए। अब हमने ये वर्ड बोल तो दिया कंप्यूटर को, अब कंप्यूटर जो है इस पे ये सोचेगा कि क्या क्रिकेट चल रहा है, क्या मसले हो गए। तो कंप्यूटर इन सब वर्ड्स में ना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड मतलब तरीके से ये करता है कि वो एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है, तो हमें समझाना होता है। अनसर्टनिटी होती है फॉल्स एंड पॉजिटिव चीज़ों को समझने के लिए, और ट्रेनिंग डेटा जो है हमारे पास जो है वो ट्रेन करने के लिए, ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं। तो इसको समझते हैं, जैसे मिस स्पेलिंग के बारे में हमने बात की कि जो हम टाइपोज जो करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेस है स्पेल्ड कर दिया इसको प्रोसेस, आइदर इस प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको कंपाउंडेड, जो मैंने बताया था कि प्रोसेस एंड कैन बी स्पेल्ड एज अ प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जो वर्ड्स कंपाउंडेड व्हेन ऐड जो कर रहे हैं अलग से अदर कैरेक्टर जो हमारे डिक्शनरी में नहीं होता है, उन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लैंग्वेज डिफरेंस जो हमारे इस पे इंग्लिश में हम जो आई एम गोइंग टू वर्क टुमारो मॉर्निंग, तो अगर इटालियन में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोला जाएगा, वाइल इटालियन स्पीक वुड लाइक, इसको अलग से बोला जाएगा। तो टू सेंटेंस के सेम मीनिंग है, जो एनएलपी को समझने में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ पे कि हम इसको किस में ट्रांसलेट करें, पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो will not understand जिससे कि unless you translate into the English first, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। फिर हम काफ़ी बार देखा होगा कि हमारे चैट जीपीटी में एंड बार्ड के अंदर हमने जो एक नया एक एडॉप्ट किया है कि 46 लैंग्वेज को ये समझता है। अगर मेरी 47 लैंग्वेज है तो वो समझ नहीं पाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना ही पड़ेगा तभी वो समझता है। जिसके अंदर हिंदी वर्ड को उन्होंने कंसिडर किया है, क्योंकि इंडिया को कंसिडर करना तो ज़रूरी है उनको। तो बहुत सारे लैंग्वेज में हम डेटा तो डाल देते हैं, लेकिन बहुत सारे लैंग्वेज में डेटा नहीं है उनके पास। अगर मैं यहाँ पे एक भोजपुरी लैंग्वेज बोलने लगूँ तो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनएलपी कि ये कौन सी लैंग्वेज है, एंड उसको इंग्लिश में करके देना पड़ेगा अपने काम कराने के लिए। तो यहाँ पे जो एनएलपी जो लैंग्वेज है वो बेस्ड होती है ह्यूमन की लॉजिक्स पे, डेटा सेट पे। सम सिचुएशंस में जो एनएलपी सिस्टम है वो बायसेस हो जाते हैं अपने प्रोग्रामर के, जो भी प्रोग्रामर है और डेटाबेस दे यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे सम टाइम इंटरप्रेट जो कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट डिफ्रेंशिएट होता है वो बाइस के रूप पे हो जाता है, जो भी उसके इनएक्यूरेट रिजल्ट आते हैं, ठीक है। क्योंकि वो टोटली डिपेंड होता है कि जो हमने डेटा डाला है उसमें से तो निकाल के देगा। हो सकता है कि हमने वो डेटा डाला ही नहीं हो जो हमें चाहिए होता है।
एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको समझाया है कि एजम्पशंस के वो जो प्रिसाइज जो नहीं आ रहे हैं आंसर आपके, वो रीज़न ये होता है कि जैसे कि इसमें लिया है कि व्हेन वी से बार्क, तो बार्क का 2 मीनिंग होता है, कुत्ता भी बार्क करता है और पेड़ के जो छाल होते हैं उसको भी बार्क कहते हैं, ठीक बार्क। तो ये सारी चीज़ें वो कंफ्यूज हो जाता है। और फॉल्स, जैसे फॉल्स पॉजिटिव ऑकर व्हेन एनएलपी डिटेक्ट टर्म लाइक फॉल्स है या पॉजिटिव है, तो वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा रिप्लाई में प्रॉपर नहीं है इसके में, कि हम जो एनएलपी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है वो अपने लिमिटेशंस के थ्रू काम करता है, कि जो आपने सेंटेंस दिया है क्वेश्चंस के रूप में वो फॉल्स है या गुड है, वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। ट्रेनिंग डेटा बिग चैलेंज है हमारे लिए। जो नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज है वो थोड़ा सा इन एक्यूरेट ट्रेनिंग डेटा है जो हम अपने लैंग्वेज से बोलते हैं। जैसे कि अगर हम अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बोलते हैं जो शायद हमारे वर्ड में नहीं हो। जैसे हाल में एक वर्ड है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, कि लोग हम यूज़ करते हैं लेकिन वो वर्ड मतलब कि डिक्शनरी में भी नहीं है। अब उसको ट्रेंड कैसे कर सकते हैं, आप समझ रहे हो? अब जैसे कि मान लो कि एक सब्ज़ी है जिसको, उस सब्ज़ी को अलग अलग नाम से हर जगह जाना जाता है। अब वो ट्रेंडिंग बेस में नहीं हो सकता ना, इन लोकल लैंग्वेज पे। आप जैसे मैंने बताया कि एक जो बायस है, जैसे कि अगर मैं ये एक प्रोग्राम बना रहा हूँ तो अगर मैं इसको पढ़ा लिखा हूँ या नहीं हूँ, तो मैं लंदन में बैठ के इंडिया की चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो इंडिया में न जाने कितनी लैंग्वेज है और कितनी सारी अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको हम डेटा में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं ये नहीं पता ना, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी। अब जो एग्ज़ाम्पल है हमारा सबसे बड़ा जो हमने बताया था एनएलपी का, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो गूगल ट्रांसलेट है वो सबसे बड़ा एनएलपी का हमारा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो हम बोलने चाह रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ों को ऑडियो से टेक्स्ट और टेक्स्ट से ट्रांसलेट करके अपने जो लैंग्वेज है हमारा, वो लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म कर देते हैं गूगल ट्रांसलेट। अब वर्ड प्रोसेसर जैसे MS वर्ड एंड ग्रामरली जो है आता है, ग्रामरली वो क्या है, यूज़ NLP टू ग्रामर एरर को, जो हमारा बहुत बार हमने सुना होगा कि ऐड आता है कि आप ग्रामरली को यूज़ करो। ये एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या करते हैं, वर्ड्स में से हमारे डेटा, अपने डेटा के अंदर में से वो वर्ड्स को चुनते हैं और उसको ग्रामेटिकली एरर करते हैं। जो उनको ग्रामेटिकली एरर की जो एम्बिग्यूटी ऑफ NLP है, अगर आप बोलोगे तो उस पर स्पेशल क्लास बना दूंगा मैं, लेकिन कमेंट करोगे क्योंकि वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। अब आते हैं स्पीच रिकग्नाइजेशंस एंड IVR, ठीक है। कस्टमर सर्विस सेंटर में ये यूज़ करते हैं, और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की तरह जैसे सीरी हो गया, होम गूगल हो गया, कॉर्टेना हो गया, तो ये सारी एलेक्सा हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम अपने कंप्यूटर में या अपने ऐप में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बता रखी हैं, जो बहुत ही, जैसे कि गूगल जो ट्रांसलेट होता है हमारा, वो 100 लैंग्वेज से ऊपर के डेटाबेस हम दे रखे हैं जिसको ऑटोमेटिकली हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड 2 मोड ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन सजेशंस दोनों में काम करते हैं। वर्ड MS वर्ड के अंदर हम बहुत सारे जो ग्रामेटिकल एरर होता है उसको हम चेक कर लेते हैं और वहाँ पे ही ठीक कर लेते हैं। स्पीच रिकग्नाइजेशन IVR सिस्टम के अंदर में, जैसे कि हमारा इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस हो सके, कॉमन रिक्वायरमेंट जो बिज़नेस के लिए जो हमें ज़रूरी हो सकती है वो सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। जैसे कि हम एक डेटाबेस IVR के लिए चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर पे कॉल करना होता है और वहाँ से हम जैसे जैसे डेटा डालते हैं, जैसे 1 दाबते हैं, 2 दाबते हैं, उस तरीके से वो जो फिट होता है वो हमारे NLP रिस्पॉन्स करती है और हैंडल कर देती है मोर देन कॉल को। और हमारा जो कॉस्ट कटिंग है यहाँ पे IVR कस्टमर सर्विस में मैंने पहले ही बताया कि काम हो जाता है। और हमारा मोर रिलेवेंट चीज़ें हैं जो है वो है पर्सनल असिस्टेंट की तरह हमारे काम मिल जाता है, जिसमें हम बैठे बैठे यहीं से कमांड करते हैं और हमारा काम हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि हमने बताया। अब आते हैं इसके यूज़ केसेस के अंदर में।
तो हम यूजेस के अंदर जैसे कि हम सेंटीमेंट एनालाइज कर लेते हैं, हम अपने डेटा को अच्छी तरीके से प्रोसेस कर लेते हैं, फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज डिटेक्शंस हो सकता है, जो हमारा कन्वर्सेशंस हैं एआई से और चैटबॉट से, टेक्स्ट समराइजेशंस कर लेते हैं, टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है, नेम आइडेंटिफाई रिकग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया को मॉनिटर कर लेते हैं, हम अपने वर्ड को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और क्लिनिकल यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट एरिया है। अगर आप चाहोगे तो हम एक मेडिकल लाइन में किस तरह से एआई को यूज़ कर लेते हैं। एक डॉक्टर है जो अमेरिका में बैठा हुआ है और इंडिया में भी वो आराम से एक एआई के थ्रू रोबोट के अंदर ऑपरेशन कर सकता है। ये भी आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो जैसे कि हम सच टेक्स्ट के अंदर में से भी इमेज में से भी टेक्स्ट गूगल लेंस जो काम करता है कि इमेज के अंदर से भी हमें टेक्स्ट को दे देता है। तो नॉन रिलेवेंट पार्ट जो रिलेवेंट पार्ट हैं वो डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, मैनर करना, मेरे चीज़ों को समझना, सेंटीमेंट को समझना एंड उसकी पॉजिटिव और निगेटिव अब के सोशल मीडिया पे जो भी हमारे पोस्ट हो रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, किस तरीके की पोस्ट है वो सारे समझना, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, स्पैम जैसे एक ईमेल को स्पैम है या फ़ोन कॉल्स को जो हम देख लेते हैं कि ये नंबर हमारे काम का नहीं है। जैसे ट्रू कॉलर के अंदर हम अगर ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं तो हम ट्रू कॉलर हमें सजेस्ट कर देता है। तो ट्रू कॉलर काम ही करता है एनएलपी पे, वो नेचुरल प्रोसेस जो हम डेटा देते हैं उसको बहुत सारे डेटा पूछता है वो कि क्या ये डेटा ब्लॉक करना चाहिए, फ्रॉड है, ये जो कॉल आ रही है, और उसकी बेसिस पे हम जो ट्रू कॉलर है हमने ट्रू कॉलर को एक नाम ट्रेंड किया कि ये नंबर फलाने के नाम से है। जब वो डेटा ट्रेंड हो जाता है एंड जब दूसरे पास कॉल जाता है मेरा, जिसके पास मेरा नंबर सेव नहीं होता है, तो ट्रू कॉलर इस नाम से सेव किए हुए डेटा को उसका मेरा नाम दिखा देता है, सजेस्ट कर लेता है। ये सारी चीज़ें हैं। एनएलपी जो है हमारे वर्ड्स को समझता है, डिटेक्ट करता है, और हमने बताया कि चैट में हमारा यूज़ होता है टेक्स्ट को समराइज, टेक्स्ट को ट्रांसलेट, क्वेश्चन आंसर की सुविधा देता है। जो भी हम इनपुट करते हैं वो हमारे आंसर के रूप में आता है। उनको मैच, आइडेंटिटी, नॉलेज बेसिस पे हम डॉक्यूमेंट को, इंफॉर्मेशंस को हम ले सकते हैं। नेम रिकग्नाइजेशंस हो सकते हैं कि टेक्स्ट के अंदर में कितने सारे अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट हैं, प्रीडिफाइन कर देता है। उसमें लोगों का नाम कितना, ऑर्गेनाइजेशंस, लोकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें डिफाइन कर लेता है, वो पता लगा लेता है कि जैसे अगर मैंने टेक्स्ट के अंदर में इंडिया कितनी बार लिखा, लंदन, इंडिया के शहर में कितनी बार लिखे, वो सारे अपने डेटाबेस से निकाल के हमें नाम को रिकग्नाइज कर देता है। और सोशल मीडिया में जो हमारे मेंशन है, ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विस, सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट हो रहे हैं उसको डिटेक्ट कर लेता है और वहाँ पे इंगेजमेंट और वो सारी इंफॉर्मेशंस दे देता है। जो हमारे प्रोडक्शंस हैं टेक्स्ट की, वो सारे जैसे हम टाइप करते हैं मैसेज में, तो वो हमारे जो नंबर ऑफ की स्टॉक्स को कम कर देता है, जो वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम टैब से काम चला सकते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो? हो सकता है कि हमने बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की पूरी चीज़ों को कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिंपलर फॉर्म में समझाई है, और एग्ज़ाम्पल जो भी मैंने दिए हैं बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही ईज़ एग्जाम्पल थे। अगर आपको चाहता है कि आप इसके अंदर कुछ भी मैंने गलत या कोई वर्ड छूट गया, एक और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा ग्रोथ करने में मदद करिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।